हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याणी जीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किए गए टू फिंगर टेस्ट की। एक व्याख्यात्मक सेशन होता है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो टू फिंगर टेस्ट की बात करते हैं तो पहले हम जानते हैं टू फिंगर टेस्ट होता क्या है। टू फिंगर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो किसी रेप विक्टिम का मेडिकल चेकअप करने के लिए किया जाता है। इसमें डॉक्टर द्वारा अब टू फिंगर टेस्ट में पीड़िता के जननांगों मतलब प्राइवेट पार्ट, विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में दो उंगलियां डालकर चेक किया जाता है कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं। इसी को कहते हैं टू फिंगर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा? 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट को पूर्ण रूप से बैन कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर एक सख्त टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला यह तरीका साइंटिफिक नहीं है, मतलब अवैज्ञानिक है। इट्स नॉट अ साइंटिफिक। जो पीड़िता को बार बार एक बार फिर से प्रताड़ित करता है। किसी भी महिला का या बालिका का कोई रेप हुआ है और मेडिकल चेकअप के लिए फिर दोबारा वही प्रक्रिया अपनाई जाए तो यह उसको मानसिक तौर पर एक बहुत बड़ा झटका होता है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यौन पीड़ित के मामलों में टू फिंगर टेस्ट कराने वाला कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी होगा। अगर किसी बलात्कार पीड़ित के चेकअप के लिए टू फिंगर टेस्ट कराया जाने की कोई सिफारिश भी करता है या कोई डॉक्टर उस चेकअप टेस्ट को करता है तो वह डॉक्टर और सिफारिश करने वाला व्यक्ति भी पूर्णतः इसका दोषी माना जाएगा। ये टू फिंगर टेस्ट या एक विवादात्मक टेस्ट है जिसके तहत महिला के जननांग में उंगलियां डालकर अंदरूनी चोटों, जैसे किसी विक्टिम के इंटरनल पार्ट में अगर कोई चोट लगी है तो उंगलियां डालकर उसको चेक किया जाता है। यह भी जांचा जाता है कि दुष्कर्म की महिला संभोग की आदी है या नहीं। इसमें एक टर्म इन्होंने असाइंटिफिक टर्म को कह सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसमें ऐसा होता था कि अगर कोई विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में दो फिंगर इंसर्ट करते थे, अगर टू फिंगर्स नॉर्मली इंसर्ट हो जाती थी तो उसको ऐसा कहा जाता था कि वो विक्टिम पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव थी। अगर टू फिंगर्स नॉर्मली नहीं इंसर्ट हो रही है तो उसको सेक्सुअली एक्टिव नहीं मानते हैं। नॉर्मल लॉजिक यही है। और इसी परीक्षण के लिए महिला का कौमार या का होना या ना होना भी मान लिया जाता था। कौमार मतलब वर्जिनिटी। अगर टू फिंगर इंसर्ट होती है इस लॉजिक के हिसाब से, अगर टू फिंगर इंसर्ट हो रही है विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में तो महिला वर्जिन है, अगर नहीं हो रही है तो ये वर्जिन नहीं है। इसका कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया है। इसी के आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहता क्या है, इस पर बात करते हैं। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रणाली, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मॉडरेट हो चुकी है, फिर भी हमें 18वीं 16वीं सदी की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाओं को गुप्तांग संबंधी परीक्षण गरिमा की कुठारा घाट है। एक कह सकते हो कि प्राइवेसी का एक कि भाई रेप आज हुआ है, आप आज की बात कीजिए, साइंटिफिक चेकअप कीजिए, आप उसमें उसकी मतलब पिछली ज़िंदगी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि फिंगर इंसर्ट हो रही है, महिला सेक्सुअली एक्टिव है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्राइवेसी का भी उल्लंघन हो सकता है। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की एकल बेंच ने महिलाओं के एक्टिव और पैसिफिक इंटरकोर्स को आईपीसी धारा 375, जो कि बलात्कार की धारा है, के तत्वों के लागू करने के आलोक में प्रासंगिक माना था। न्यायालय ने कहा जब कोई महिला बलात्कार का आरोप लगाती है तो उसे उसके यौन रूप से सक्रिय होने के कारण बलात्कार का न मानना पितृसत्तात्मक और भेदभावपूर्ण का प्रतीक है। मई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि टू फिंगर टेस्ट किसी भी महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और निजता का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार का एक भाग है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 ये आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है। आर्थिक
सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब कहना है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1966 तथा अपराध के शिकार एवं शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ित के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 का आह्वान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बलात्कार पीड़ित कानूनी सहायता की हकदार है, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुंचाने के साथ ही शारीरिक या मानसिक अखंडता की गरिमा का आघात होता है। अप्रैल 2002 में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को टू फिंगर टेस्ट से प्रतिबंधित कर दिया था। आज अप्रैल 2022 की बात हो रही है। अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप्रैल 2000 के बाद 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। अब टू फिंगर टेस्ट है क्या, इसके टर्म में हम थोड़ा जानते हैं। टू फिंगर टेस्ट, वैज्ञानिक इस टेस्ट को बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि संभोग के अलावा कई कारणों से भी हाइमन, एक झिल्ली, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स की एक झिल्ली होती है जिसको हाइमन कहते हैं, इसी के होने ना होने से वर्जिनिटी का पता लगता है। टूट सकता है, जैसे कि कोई खेल खेलने से भी हाइमन लॉस हो सकती है, साइकिल चलाने से भी हाइमन लॉस हो सकती है, टैम्पॉन का उपयोग करना या चिकित्सकों के दौरान आदि कई इलाज के दौरान भी ये लॉस हो सकती है। इसके अलावा जब प्राइवेट पार्ट में मांसपेशियों की शिथिलता का पता लगाने की बात आती है तो मनोवैज्ञानिक अवस्था एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि एक व्यथित और परेशान व्यक्ति के मामले में प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियां तनावपूर्ण हो जाती हैं। जब आप मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो आपके शरीर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का यही कहना है कि मानसिक रूप से परेशान होने के कारण भी ये तनावपूर्ण हो सकती हैं। और किसी महिला का बलात्कार हुआ है तो मानसिक रूप से परेशान क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है। अब इस पर एक वर्मा कमेटी बनी थी, उस वर्मा कमेटी का क्या कहना है। दिल्ली 2012 के निर्भया गैंग रेप के तुरंत बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने ऐसे मामलों में सख्त कानूनों और टू फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी, जो कि 10 साल बाद जाके पूर्णतः लागू हुई। सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं। त्वरित सुनवाई के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन और यौन उत्पीड़न के मामलों में बड़ी सजा पर पुनर्विचार हेतु गठित जस्टिस वर्मा समिति 2013 की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की चिकित्सा जांच हेतु विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के अनुसार बलात्कार यौन हिंसा को स्थापित करने के लिए टू फिंगर टेस्ट को नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने 2013 में भी इसकी गाइडलाइन जारी कर दी थी। टू फिंगर टेस्ट पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का क्या कहना है। साल 2018 के एक बयान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कौमार्य मतलब वर्जिनिटी प्रशिक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार और विकल्प क्लिनिकल संकेत नहीं है। अभी तक इसका वर्जिनिटी का कोई ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं है जो 100% साबित कर सके कि महिला ने कभी सेक्स किया है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और UN वुमेन का भी कुछ ऐसा ही कहना है। तो ये टर्म आज हमारा एक्सप्लेन था टू फिंगर टेस्ट का। मिलते हैं आगे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।